वेलकम क्लास 7th सकीना पब्लिक स्कूल। हम आज फिज़िक्स में अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का टाइटल है एनर्जी। तो दो चीज़ों के बारे में पहले हम थोड़ा जान लें। वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर पर बच्चे से पूछा जाता है क्या कर रहे हो, तो कहता है कि काम कर रहा हूँ स्कूल का बैठ के, या फिर कहेगा पढ़ रहा हूँ बैठ के, काम कर रहा हूँ स्कूल का। तो ये काम करना स्कूल का या पढ़ना या बैठकर सोचना या फिर सिर्फ टीवी बैठे बैठे देखना या किसी को बैठे बैठे देखना, वॉच करना, ये सब साइंस में काम नहीं कहलाते। दे आर नॉट टर्म्ड एज वर्क। जैसे अगर मतलब आप सुबह से किसी दीवार को धक्का देना शुरू करें और शाम तक धक्का देते देते थक कर चूर हो जाएं, तो काम के नाम पर या वर्क के नाम पर आपने ज़ीरो वर्क किया है। ये साइंस का मामला है। दूसरी चीज़ है कि एनर्जी, ये एक दूसरा टर्म है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एनर्जी की डेफिनेशन है वैसे दी एबिलिटी टू डू वर्क, या किसी भी काम को करने के लिए आपकी बॉडी में जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो है एनर्जी। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिए कि व्हेन यू गो टू द पार्क एंड स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू कीजिए, तो शुरू में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको थकना शुरू हो जाएगा या आपको थकान आना शुरू हो जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप थक कर बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय आपने दौड़ना शुरू किया था पार्क में, उस वक्त आपके पास बॉडी में कुछ एक्युमुलेटेड, कुछ स्टोर्ड एनर्जी थी, जिसका इस्तेमाल आपने दौड़ते दौड़ते कर लिया, और फिर जैसे जैसे वो एनर्जी कम होने लगी, आपको थकान का एहसास होने लगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप बिल्कुल थक के चूर हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। नाउ दैट एनर्जी विच वो स्टोर्ड इन योर बॉडी नाउ एग्जॉस्टेड, अब ख़त्म हो गई। तो इससे ये पता चला कि काम करने की जो एबिलिटी है वही एनर्जी है। तो इसीलिए दोनों लफ्ज़ों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है, वर्क एंड एनर्जी। और इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों की, वर्क की और एनर्जी की यूनिट्स भी एक सी हैं। एनर्जी की यूनिट को एक साइंसदान ने दिया जिसका नाम है, उसकी यूनिट जूल कहलाती है। इस जूल, ये नई यूनिट है इसकी, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के ज़रिए ये निकाली गई। कैलोरी में भी इसको नापते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। 4.186 जूल ये नई यूनिट है एनर्जी की। तो दोनों की इत्तेफाक से, दोनों की जो यूनिट है वो जूल ही है, वर्क की यूनिट भी जूल है, क्योंकि जिस चीज़ के ज़रिए ये होता है वो एनर्जी है।
तो दोनों की यूनिट इत्तेफाक से एक ही है। डिफरेंट टाइप की एनर्जीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली जो एनर्जी की फॉर्म है वो है मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम दो हिस्सों में स्टडी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड पोटेंट्स बना है, जो एनर्जी किसी बॉडी में कायम है अभी, यानी देखा जाए तो जब आप बैठे हैं तो आपके अंदर कुछ एनर्जी है, ये आपके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी है। एक तालाब में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर भी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन इसी तालाब में अगर आप एक तरफ एक नाली बना दें गहरी और उसमें से ये पानी तालाब का बहने लगे, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज़ कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये मोशन में है, ये काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों तरह की एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के नाम से जाना जाता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा जैसे हमारे बाजू में अभी दौड़ने की बात हुई थी, तो हमारे पास मस्कुलर एनर्जी है। व्हेन वी रन वी यूज़ मस्कुलर एनर्जी। उसके अलावा कुछ जैसे हम खाना खाते हैं, उसके से जो एनर्जी हमारे अंदर तैयार होती है वो केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी पानी के अंदर जो है वो हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी है, विंड के अंदर भी एनर्जी है, विंड एनर्जी है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इस तरह से बहुत सारी एनर्जीज़ के बारे में, साउंड के अंदर भी एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। इस तरह से हम कई एनर्जीज़ के बारे में बात करेंगे आगे चल के।